वेलकम टू न्यू लेसन। और पिछले लेसन में हमने ये अपना स्क्वीज पेज बना लिया था। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम क्या चाहते हैं, जैसे हमारा यहाँ था, लोग यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे रहे थे। ठीक है, तो हम ऐसा फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हम एक फॉर्म डाल सकते हैं, ये बटन की जगह। ठीक है, एक सीधे हम यहाँ पे फॉर्म डाल देते हैं। ठीक है, और लोग इसे क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं और हमारे अगले पेज पे वो पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको मैंने बताया था, ये है हमारा स्क्वीज पेज। जब ये लोग फॉर्म फिल कर देंगे तो वो हमारे ब्रिज पेज पे चले जाएंगे, और यहाँ पे क्योंकि मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अगर आपको याद हो हम क्या कर रहे थे, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हमारे ट्रेनिंग पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अब फॉर्म बनाने के वर्डप्रेस में बड़े सारे तरीके हैं। ठीक है, आप चाहें तो कोई फॉर्म का प्लगइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, या बेस्ट तरीका क्या है कि आप जो भी ईमेल मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जो भी ईमेल मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी फॉर्म बनाने का एक ऑप्शन होता है। फॉर्म बनाने का एक ऑप्शन होता है, तो अगर आप वहां से फॉर्म बनाएंगे तो सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि उससे होगा क्या, वो फॉर्म सीधे आपके ईमेल मार्केटिंग से कनेक्टेड होगा। तो जो भी लोग ऑप्ट इन करेंगे वो सीधे आपके ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर में पहुंच जाएंगे। अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई और ऑटोमेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपका थोड़ा सा खर्चा भी बचेगा ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है, और टेक्निकलिटीज भी थोड़ी कम रहेंगी। ओके, तो सबसे बेस्ट है कि जो भी हम ईमेल मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वहां से हम फॉर्म बना लें। ऑलराइट, तो जब बात आती है ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर की, तो मैंने बताया था आपको कि हम यूज करेंगे एक्टिव कैंपेन। बट अगर आपको एक्टिव कैंपेन महंगा लगता है तो हम मेल चिम्प, सॉरी नॉट मेल चिम्प, हम मेलर लाइट भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? मेलर लाइट, हम ये वाला भी यूज कर सकते हैं अगर आपको एक्टिव कैंपेन महंगा लग रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको सब कुछ एक्टिव कैंपेन से दिखाऊंगा। ठीक है, जो मेरा ईमेल मार्केटिंग का कोर्स है उसमें मैंने आपको मेलर लाइट समझाया हुआ है, क्योंकि काफ़ी लोगों को एक्टिव कैंपेन थोड़ा महंगा लगता है। ठीक है, बट सबसे बेस्ट एक्टिव कैंपेन ही है। ठीक है, तो अभी हम एक्टिव कैंपेन से करते हैं। सबसे पहले हम एक्टिव कैंपेन में अकाउंट बनाते हैं। तो मैं इधर जाता हूँ, एक्टिव सर्च करता हूँ, एक्टिव कैंपेन। एक्टिव कैंपेन सर्च मारते हैं जी, और ये रहा हमारा एक्टिव कैंपेन। इधर आ गए, और फ्री ट्रायल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना ईमेल एड्रेस डाल के फ्री ट्रायल ले लेते हैं। तो मैं देख लेता हूँ मेरा ईमेल एड्रेस क्या है, मेरे को खुद भी नहीं याद इधर वाला। और ये हमारा कॉपी किया, इधर पेस्ट किया, इधर कर दिया गेट स्टार्टेड। अब थोड़ी सी डिटेल मांगेगा मेरे से। ठीक है, नाम है हमारा भैया मिस्टर किंग। फ़ोन नंबर डाल दीजिए। नेक्स्ट स्टेप, पूछ रहा है कितने कॉन्टैक्ट्स हैं आपके पास, कितनी लिस्ट साइज़ है, कितने ईमेल एड्रेसेस हैं। तो अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो लेस देन 500। हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ डू यू हैव, तो मैं ले लेता हूँ 2 to 5। व्हाट इंडस्ट्री इज़ योर बिजनेस इन, तो जैसे हम जो भी बिजनेस है हमारा, तो जैसे हम कंसल्टिंग या ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं तो ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं। पूछ रहा है क्या अभी यूज़ कर रहे हो, तो इसको हम छोड़ देते हैं, भैया अभी हम कुछ यूज़ नहीं कर रहे। देन हम यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देते हैं, और अकाउंट पे चलते हैं। ओके, ये हमारा आ गया एक्टिव कैंपेन का अकाउंट। ओके, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको एक बेसिक समझना होगा कि कैसे काम करता है
कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपका होती हैं ईमेल मार्केटिंग के अंदर, वो समझ लेते हैं एक बार। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से इसको बोलते हैं, वो है हमारा लिस्ट। कई जगह इसी को कोई सेगमेंट बोलेगा, कहीं ग्रुप बोलेगा, नाम अलग अलग हो सकते हैं, कहीं लिस्ट बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या होता है, बड़े एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी एक एडिटेक कंपनी है। क्या है? एडिटेक कंपनी, यानी आप ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। आपके पास बड़े सारे कोर्सेस हैं। एक है, मान लीजिए आपके पास जावा का कोर्स, एक है आपका फेसबुक एड्स का कोर्स, एक है आपका क्लास ट्वेल्थ मैथ। तो अब एक बात बताइए, क्या जो ईमेल मैं जावा वाले को भेजूंगा वही ईमेल फेसबुक वाले के लिए रेलेवेंट होगी? और क्या वही ईमेल 12th क्लास के बच्चे के लिए रेलेवेंट होगी? कुछ ईमेल्स हो सकती हैं जो सबके लिए रेलेवेंट हो। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं दिवाली विश कर रहा हूं किसी को, मैं दिवाली विश करना चाहता हूं, तो मैं उस सबको विश कर सकता हूं। बट मान लीजिए कि मैं कोई ट्यूटोरियल सेंड करना चाहता हूं जावा का, तो क्या वो फेसबुक वाले के लिए रेलेवेंट है? क्या वो क्लास 12th के मैथ के स्टूडेंट के लिए रेलेवेंट है? आंसर इज नो। तो वो मेरे को किसको भेजना है? अगर मेरे पास जावा का ट्यूटोरियल है तो वो मुझे उन्हीं को भेजना है जो जावा में इंटरेस्ट रखते हैं। या मान लीजिए कि मैंने क्लास 12th के ट्रिग्नोमेट्री का एक ट्यूटोरियल भेजना चाहता हूँ, तो क्या वो ट्यूटोरियल जो फेसबुक एड का कोर्स लिया है उसके लिए रेलेवेंट है? आंसर इज नो। तो मैं इनको ईमेल नहीं भेज सकता। ठीक है, तो अलग अलग जो कोर्सेस हैं उसके हिसाब से मुझे अलग अलग चीजें सेग्रीगेट करनी होगी, अलग अलग मुझे लिस्ट बनानी होगी। तो इसी को हम लिस्ट कहते हैं, मतलब बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल जो कि उस चीज के अंदर इंटरेस्टेड। तो अगर मेरे पास जावा एक कोर्स है तो जावा की अलग लिस्ट, फेसबुक है तो फेसबुक की अलग लिस्ट, 12th की मैथ है तो मैथ की अलग लिस्ट। प्रीटी सिंपल। ठीक है, तो हम इधर आ जाते हैं। अब इधर मैं अगर कॉन्टेक्ट में आऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे को लिस्ट का ऑप्शन दिखाएगा। अगर मैं इधर कॉन्टेक्ट पे आ जाता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, देखिए लिस्ट। तो मैं गया लिस्ट पे, और यहाँ पे ऑप्शन आ गया ऐड अ लिस्ट, तो मैंने किया ऐड अ लिस्ट। और यहाँ पे आप डाल देंगे लिस्ट का नाम। तो हमारा, हम क्या कर रहे हैं, हम दे रहे हैं एक फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, कि कैसे मैंने 50 लाख अर्न किया। तो मैं नाम लिख देता हूँ फ्री 50 लाख ट्रेनिंग। और यहाँ पे बेसिकली आपको अपनी वेबसाइट डालनी है। ठीक है, तो जैसे हमारी ये वेबसाइट थी, डाल देते हैं। फिर यहाँ बेसिकली ये डालना है कि आप ये लिस्ट क्यों बना रहे हैं, या बेसिकली आप ये कह सकते हैं आगे हम इन लोगों को मेल भेजेंगे। ठीक है, तो हम इन्हें मेल क्यों भेज रहे हैं, तो सिंपली आप लिख सकते हैं यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज, हम क्यों इन्हें ईमेल भेज रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमारी 50 लाख की ट्रेनिंग देखने के लिए ऑप्ट इन किया, इसीलिए इनको ईमेल भेजेंगे, है ना। बिकॉज यू ऑप्टेड इन टू वॉच आर ट्रेनिंग, सिंपल। और इसको हमने किया इधर से सेव, ये हमारी बन गई कॉन्टेक्ट लिस्ट। ठीक है, अब हमें चाहिए फॉर्म। अब हमें क्या चाहिए, फॉर्म। तो वापस एक्टिव कैंपेन में आते हैं, इधर ऑप्शन है वेबसाइट, तो वेबसाइट पे जाते हैं। इधर ऑप्शन आ रहा है फॉर्म, आ रहा है, तो यहाँ से कर दीजिए क्रिएट अ न्यू फॉर्म। अब ये फॉर्म का नाम लिख दीजिए, तो हम लिख देते हैं 50 लाख ट्रेनिंग, और यहाँ पे लेना इनलाइन फॉर्म। फिर पूछ रहा है जैसे कोई ये फॉर्म भरे तो क्या हो, तो हम चाहते हैं जैसे ही कोई ये फॉर्म भरे वो 50 लाख वाली जो ट्रेनिंग है उसमें ऐड हो जाए। हम क्या चाहते हैं, जैसे ही कोई फॉर्म भरे वो 50 लाख वाली ट्रेनिंग में ऐड हो जाए।
और यहाँ पे हम कर देंगे क्रिएट। हमने किया क्रिएट। अब ये फॉर्म ऐसा है कुछ, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको डिलीट कर देते हैं। हमें इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हमें फुल नेम चाहिए, इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं, और ईमेल एड्रेस चाहिए ही चाहिए। आपको अगर फ़ोन नंबर भी चाहिए तो आप इधर से फ़ोन नंबर को क्लिक करिए, यहाँ पे डाल दीजिए, इसको क्लिक करिए और इसको भी मैंडेटरी कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका बटन है सबमिट, यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं कि यस आई वांट टू वॉच दिस ट्रेनिंग। सी प्लान में एक्टिव कैंपेन हम नहीं हटा सकते। अगर मैं ऑप्शंस में जाऊं तो यहाँ पे आप देखिए इधर ऑप्शन नहीं होगा मेरे पास। अगर मेरे पास पेड प्लान होगा तो मैं यहाँ से एक्टिव कैंपेन, देखिए एक्टिव कैंपेन ब्रांडिंग, अच्छा नहीं हटाने दे रहा है, अभी ट्रायल में भी हटाने दे रहा है, तो मैं एक्टिव कैंपेन ब्रांडिंग स्टाइल में जाके ऐसे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ से हट जाएगा। ऑलराइट, अभी मेरा फॉर्म बन गया सिंपल। इधर ऑप्शन आ रहा है इंटीग्रेट को क्लिक करेंगे, ये कोड आ गया, ठीक है। और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ऊपर वाले को कॉपी कर लीजिए, इधर जाइए, इधर करिए एडिट विद एलिमेंटर, और यहाँ पे अब आप लेंगे HTML, इसको कॉपी करिए, इधर पेस्ट करिए और इसको यहाँ से हटा दीजिए, इधर क्लिक करिए, यहाँ पे पेस्ट करिए, ये मेरा फॉर्म आ गया। और इसको अरे यार ये क्या हो रहा है, इसको यहाँ से कर दीजिए अपडेट, ठीक है। इधर क्लिक करिए और इधर से करिए व्यू पेज, तो ये मेरा फॉर्म बन गया। अब कोई आएगा यहाँ आके यहाँ से फॉर्म फिल कर सकता है। अब देख लीजिए, एक डेमो देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं सेव एंड एग्जिट, ठीक है। अब हम वापस जाते हैं कॉन्टेक्ट में, यहाँ जाते हैं लिस्ट में, अभी इस लिस्ट में 0 है, अभी बनाई थी ना फ्री 50 लाख ट्रेनिंग, इसमें है 0 लोग। अब एक बार इस फॉर्म को भरते हैं, ठीक है। नाम डाल देते हैं से मोहन, ईमेल डाल देते हैं abc@gmail.com, फ़ोन नंबर डाल देते हैं 98, यही नकली, और इसको हम फिल करते हैं, सबमिट कर दिया। अब इधर आते हैं, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, फ्री 50 लाख ट्रेनिंग में अभी 0 कॉन्टैक्ट है। अभी इसको हम रिफ्रेश करते हैं, अभी आया नहीं है, अभी आ जाएगा, देखिए आ गया। वापस अगर मैं लिस्ट में जाऊं, अभी ये अपडेट नहीं हुआ है, बट अगर आप बाहर देखेंगे तो वहाँ पे वो आ चुका है। यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ है, बट अगर मैं इधर जाऊं, अगर मैं वेबसाइट में, अभी देखिए इधर अपडेट नहीं हुआ, यहाँ भी एंट्री अभी भी 0 दिखा रहा है, जबकि एक एंट्री हो चुकी है, मैंने फॉर्म भर दिया है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। जबकि अगर मैं कॉन्टेक्ट्स पे जाऊं तो आप देख सकते हैं ये मैंने अभी फॉर्म भरा था, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अगर मैं ये क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ लिस्ट आ रहा है, मैंने इस लिस्ट में आ चुका हूँ। अगर मैं इस लिस्ट को अब क्लिक करूँ, देखिए दिखा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, वो गड़बड़ क्या हो गई दोबारा देखते हैं, क्या गड़बड़ हो गई जो आपको गड़बड़ नहीं करनी और क्यों नज़र नहीं आ रहा। अब मैं वापस अगर वेबसाइट पे आऊं और इधर जाऊं फॉर्म पे, इसको एडिट करूं और इधर मैं ऑप्शंस पे जाऊं, तो देखिए एक यहाँ पे ऑप्शन है फॉर्म एक्शन। अगर मैं इधर क्लिक करूं तो देखिए एक ऑप्शन है इधर ऑप्ट इन कॉन्फर्मेशन, इसको हमेशा बंद रखना है, ऑप्ट इन कॉन्फर्मेशन को हमेशा बंद रखना है।
क्यों बंद रखना है? क्योंकि ऑप्ट इन कॉन्फर्मेशन अगर मैंने ऑन किया तो जिसने भी आपका ये फॉर्म भरा उसे पहले एक ईमेल जाएगी, क्या ईमेल जाएगी कि भैया आपने अभी फॉर्म ये भरा है, अभी क्या आप इसे कंफर्म करते हैं? अगर वो कंफर्म करेगा तभी वो इधर ऐड होगा, नहीं तो नहीं ऐड होगा। तो ये ऑप्ट इन कॉन्फर्मेशन बंद रखना है, इसको बंद रखिए। अब इसको सेव करिए, अब इसको इधर से इंटीग्रेट कर दीजिए और इसको सेव एंड एग्जिट कर दीजिए। अभी देखिए एंट्री 0 आ रही है अभी भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो वहां से ऑप्ट इन कॉन्फर्मेशन ऑन था। ऑलराइट, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार फिर से भर के देखते हैं, ठीक है। इसको एक बार रिफ्रेश करता हूं, एक बार फिर से भरते हैं। यहाँ पे लिखते हैं india@gmail.com और 9876543211 दोबारा भर देते हैं। यस आई वांट टू वॉच दिस ट्रेनिंग, फिर से साइन अप कर लिया, इधर आए, अभी भी एंट्री 0 है, देखिए एंट्री 0। इसको हम करते हैं रिफ्रेश, बिंगो, अब एंट्री आ गई है, एक आ गई। वापस कांटेक्ट में जाइए, वापस लिस्ट में जाइए। अब इस लिस्ट में भी हमारा देखिए आ गया। अगर मैं इस लिस्ट को क्लिक करूं, ये देखिए आ गया, आ गया। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक चीज समझिए ध्यान से, स्क्वीज पेज तो बन गया, बट अभी अगर मैं साइन अप कर रहा हूं तो मैं ट्रेनिंग वाले पेज पे रीडायरेक्ट नहीं हो रहा। मैं क्या हो रहा हूं? ट्रेनिंग वाले पेज पे रीडायरेक्ट नहीं हो रहा। तो मुझे उस पे सबसे पहले रीडायरेक्ट करना पड़ेगा अपने आप को। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे एक नया पेज बनाना होगा, ठीक है। एक नया पेज बनाना होगा जहां मैं रीडायरेक्ट कर सकूं। तो वापस मैं डैशबोर्ड में आता हूं, पेजेस पे जाता हूं और एक नया पेज बनाता हूं, ठीक है। एक नया पेज बनाता हूं, नया पेज बनाता हूं। इसका मैं नाम दे देता हूं ट्रेनिंग पेज, ठीक है, ट्रेनिंग पेज। और इधर क्लिक करता हूं, यहाँ ट्रेनिंग पेज ही रहने देते हैं। इसको यहाँ से मैं करता हूँ पब्लिश, और ये जो मेन था हमारा उसको कर देते हैं वही 100% फुल विड्थ, पैडिंग डिसेबल, हेडर को डिसेबल, टाइटल डिसेबल, ब्रेड क्रम्ब डिसेबल, और इसको करते हैं अपडेट। अब इस पेज पे हम ट्रेनिंग दिखाएंगे, ठीक है। तो एडिट विद एलिमेंटर, और वापस से ले लेते हैं क्लिक, इधर लेंगे सेक्शन। अब इधर भी आएंगे और इधर हम डालेंगे हेडिंग, और यहाँ हम लिख देंगे हियर इज योर फ्री ट्रेनिंग, ठीक है। यहाँ पे हम वो ट्रेनिंग देंगे जो हमने ट्रेनिंग बनाई है, जो हम लोगों को देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा हियर इज योर फ्री ट्रेनिंग, इधर हम डालेंगे प्लस, और इधर हम लेंगे वीडियो, इधर हमारी ट्रेनिंग रहेगी। इसको क्लिक करेंगे और यहाँ डाल देंगे 900। यहाँ रहेगी हमारी ट्रेनिंग और इधर रहेगा हमारा बटन, ठीक है। अब ट्रेनिंग दिखाएंगे। ट्रेनिंग के अंदर हम क्या करेंगे? ट्रेनिंग के अंदर हम जो ग्राफी है हमारा, उसका सब्सक्रिप्शन लोगों को पिच करेंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे बटन, ठीक है। इधर जाएंगे, वापस क्लिक करेंगे, इधर बटन है, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्लिक हियर टू क्रिएट ग्राफी अकाउंट। इधर जाएंगे, इधर ग्राफी का यहाँ से लिंक लेंगे, इधर आएंगे, इसको यहाँ से करेंगे क्लिक, और यहाँ करेंगे पेस्ट, यहाँ करेंगे इस अंदर क्लिक, टाइपोग्राफी, इसको करेंगे बड़ा, इसको करेंगे अपडेट। अब एक प्रॉब्लम है कि लोग अभी ट्रेनिंग देखना चालू करेंगे, और जैसे ही वो ट्रेनिंग देखना चालू करेंगे उनको यहाँ पे दिख जाएगा कि भैया ग्राफी पे अकाउंट बनाओ। तो मैं ये नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूँ, जो ट्रेनिंग पूरी देख ले उसे ही ये ग्राफी का अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन है। तो मान लीजिए मेरी ट्रेनिंग है 5 मिनट की,
तो मैं क्या चाहता हूं, 4 मिनट बाद ये बटन नजर आए। क्या चाहता हूं, 4 मिनट बाद। तो मैं क्या करूंगा, एडिट विद एलिमेंटर कर दूंगा और ये सेक्शन को क्लिक करूंगा, एडवांस में जाऊंगा तो देखिए इधर एक ऑप्शन होगा मोशन इफेक्ट्स, और एंट्रेंस एनिमेशन पे आप ले लीजिए फेड इन, एंट्रेंस एनिमेशन फेड इन, और देन एक ऑप्शन है डीले। डीले यहां पे कैसे डालना है, मिली सेकेंड। तो मैं क्या चाहता हूं, 4 मिनट बाद ये बटन नजर आए। ठीक है, तो मैं एक ऑप्शन गूगल पे सर्च करता हूं, मिनट टू मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मिनट है 4, तो मिली सेकेंड हो गया इतना। तो मिली सेकेंड को यहाँ से करते हैं कॉपी, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, यहाँ से करेंगे अपडेट। अब अगर आप देखेंगे व्यू पेज तो बटन नजर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। ये बटन कब नजर आएगा, ये बटन नजर आएगा 4 मिनट बाद। तो मैं क्या चाहता हूं, जो लोग मेरा ऑप्ट इन फॉर्म भरें वो रीडायरेक्ट होके इस ट्रेनिंग पेज पे आए। तो मैं इस ट्रेनिंग पेज को करूंगा कॉपी, मैं जाऊंगा एक्टिव कैंपेन में, और मैं जाऊंगा इधर वेबसाइट में, मैं जाऊंगा फॉर्म में, इसको मैं करूंगा एडिट, और मैं जाऊंगा ऑप्शन में, और दिख रहा है ऑन सबमिट। ऑन सबमिट अभी है शो थैंक यू, हम कर देंगे ओपन यूआरएल, और इधर डाल देंगे अपना यूआरएल, और इसको करेंगे इंटीग्रेट, और इसको करेंगे सेव एंड एग्जिट। राइट, तो अब यहां से हम जाते हैं वापस अपने पेजेस पे। ठीक है, और ये रहा हमारा स्क्वीज पेज, इसको हम अब देखते हैं, एक बार दोबारा देखते हैं। ये रहा हमारा स्क्वीज पेज, इसको भरते हैं। ठीक है, इसको मैंने भरा, यहाँ से सबमिट किया। अब देखिए मेरा ट्रेनिंग पेज आ रहा है, बिंगो। तो ये मेरे को फनल यूज करना है, स्क्वीज पेज, और जैसे ही स्क्वीज पेज को वो भर दे उसके बाद उसका क्या आ जाए, ट्रेनिंग पेज। ठीक है, और यहाँ पे मैंने फॉर्म बनाया है और बाकी सारी चीजें की। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेसन में, और अब आगे बढ़ेंगे अगले लेसन में। थैंक यू।